Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about Student Learning Objectives SLOs. आज मैंने एक मॉडल पेपर जो है ना बायोलॉजी का क्लास 9 मर्दान बोर्ड से लिया है और आज आपके साथ हम ये जो है पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो सेक्शन ए है ये किस तरह होता है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी का पार्ट 1 होता है जिसको हम सेक्शन ए कहते हैं, इसका जो टोटल टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है और इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होता है वो 12 होता है। अब ये पहला एमसीक्यूज जो है ना किस तरह आता है, पहला एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर 1 से आता है, खासकर जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है उससे आता है। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज कुछ इस तरह दिया होगा कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज व्हाट, तो आपने इस पे कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो आपने ऑप्शन डी का जो खाना होता है उसने आपने फिल करना है। अब अगर हम दूसरा एमसीक्यूज को देख लेते हैं तो इससे हमें ये पता लग गया कि हमारे पास यूनिट 1 से एक एमसीक्यूज आ सकता है, टोटल 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आ सकता है। हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, which one of the following statement describe hypothesis the best, कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे हाइपोथेसिस को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो हमारे पास है इट इज मेड विद 5 सेंसेस, 5 सेंसेस बनता है। इट हेल्प्स बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिस्ट को कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इट इज अ प्रपोज मीन एक जनरल स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी जो है ना हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये कहां से लिया है, ये यूनिट नंबर 2 आप देख सकते हैं पेज नंबर 25 से एमसीक्यूज लिया है। एक्सरसाइज वाइज नहीं, ये टॉपिक वाइज है, आपने देखना है। तो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, ये हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म एनाटॉमिकल फीचर, एनाटॉमिकल जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होते हैं, फिजिकल फीचर कहते हैं खुसूसियात, एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग इट्स डेश। तो ये एमसीक्यूज लिया है यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 39 और 40 से लिया है। तो इनमें से आपके पास कौन सा आंसर सही है, क्लासिफिकेशन जो है ना, क्लासिफिकेशन में हम इन चीजों को भी कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास नेक्स्ट 4 नंबर एमसीक्यूज है। अब इससे हमें पता लग गया कि एक एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से आएगा, तीसरा एमसीक्यूज कहां से आएगा, वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से आएगा। चौथा नंबर एमसीक्यूज की अगर बात करेंगे वो सेल एंड टिश्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ। एन एनिमल सेल होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स आर नोन एज व्हाट, वो है हमारे पास सेंट्रियोल है, वो हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है। ये यूनिट नंबर 4 सेल एंड टिश्यू पेज नंबर 77 से लिया है। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो 5th नंबर एमसीक्यूज है, ये भी यूनिट नंबर 4 से लिया है, सेल एंड टिश्यू से। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये पेज नंबर अगर आप देखिए यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 83 से लिया है। तो इनमें से आपके पास कौन सा आंसर सही है, तो आपने ये लिखना है कि हमारे पास आंसर सही है, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्प्रेड एनर्जी विद मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हमें एक बात साबित हो गया कि सेल और टिश्यू से 2 एमसीक्यूज आ सकता है। कितने आ सकता है, 2 एमसीक्यूज आ सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को देखते हैं, which of the following event take place during the G1, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं ऑफ सेल साइकिल। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आरएनए, राइबोसोम एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसिस। तो इनमें से ऑप्शन 1 जो है ना ये करेक्ट है। ये आपके पास लिया है यूनिट नंबर 5 से और पेज जो है 101 से लिया है। अब अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो 7th वन है, जो 7th एमसीक्यूज है, वो एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स आर कीप्ड कांस्टेंट, जो एडल्ट में सेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास क्या है, अपटोसिस एंड नेक्रोसिस। ये एमसीक्यूज आपको यूनिट नंबर 5 से पेज नंबर 11 से आपको मिलेगा। और इससे हमें पता साबित हुआ कि हमारे पास जो सेल साइकिल है इससे टोटल कितने एमसीक्यूज आए, 2 एमसीक्यूज आए। तो हमारे लिए कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल एंड टिश्यू, और हमारे पास सेल एंड साइकिल से भी 2 एमसीक्यूज आए। अब अगर हम यहां से थोड़ा और देख लेते हैं तो हमारे पास 8 नंबर एमसीक्यूज क्या है, एंड लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक क्या होते हैं। तो आपको ये पता है कि ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। ये हमारे पास एंजाइम का चैप्टर है, यूनिट नंबर 6 121 और 122 पेज से लिया है, यानी 122 और 121 पेज से लिया है। तो इससे हमें पता साबित हुआ कि जो एंजाइम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इससे एक एमसीक्यूज आता है। कितने एमसीक्यूज आता है, इससे एक एमसीक्यूज आता है। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो 9 नंबर एमसीक्यूज है, तो बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर से लिया है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 है, पेज जो है ना 131 से एमसीक्यूज लिया है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डिश। वो किस तरह जो है वो जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास कौन सा जो है प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अगर हमारे पास हम एमसीक्यूज नंबर 10 को देखें तो हमारे पास ये जो एमसीक्यूज नंबर 10 है,
एट डॉन एंड सनसेट, जो मॉर्निंग के टाइम होते हैं और जो सनसेट के टाइम होते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी डैश, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लो होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लो होता है। ये यूनिट नंबर 7 से लिया है, पेज 137 से लिया है। तो अब हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स के से भी 2 एमसीक्यूज जो है ना लिए हैं, बायोएनर्जेटिक्स से कितने एमसीक्यूज लिए हैं, 2 एमसीक्यूज लिए हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमने 10 डिस्कस, अब 11 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो न्यूट्रिशन चैप्टर है उससे 1 एमसीक्यूज लिया है। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमंस बॉडी दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल डैश, तो हमारे पास किस चीज में रोल प्ले करते हैं, तो हमारे पास है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास क्या है, खून का मुंजमद होने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये हमारे पास न्यूट्रिशन का चैप्टर है, यूनिट नंबर 8 और 157 पेज पे अवेलेबल है। तो ऐसे हमें पता लग गया कि न्यूट्रिशन के चैप्टर से हमारे पास 1 एमसीक्यूज जो है ना वो आ सकता है, 1 एमसीक्यूज। अब हमारे पास जो 12 नंबर लास्ट नंबर एमसीक्यूज होता है वो हमारा लास्ट नंबर चैप्टर से लिया है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट से। तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, द ट्रांसपायरेशन फुल occurs when mesophyll of leaves lose water vapors and water enter and them from dish। तो आपके पास कौन सा आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है कि जाइलम वेजल्स ऑफ लीफ आता है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट के चैप्टर से भी 1 एमसीक्यूज आया। तो आपको ये पता लग गया कि कौन सा चैप्टर जो है एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन से ज्यादा एमसीक्यूज आता है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने कौन सा क्वेश्चन याद करने और हर एक चैप्टर की कितना अहमियत है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब और लाइक कर, जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें अच्छी वीडियो जो है